नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विकेट आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और बाई चांस मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन नहीं होता आपको, तो बहुत दुख होगा ना मेरे भाई कि आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं मिला, तो ये गलत है ना। वैसे ही आप देखो, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसपे आप सभी के एसएससी जीडी के एग्जाम डेट से रिलेटेड मैंने आपको नोटिस वगैरह भी दिखाया, नोटिस प्रोवाइड भी किया वेबसाइट पे। मगर सबसे पहले यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन देने के बावजूद मेरी ही वीडियो पे सबसे कम व्यूज आ रहा है, जो कि मैं सबसे ट्रस्टेबल और सबसे ऑथेंटिक और सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं, और उसी इन्फॉर्मेशन को अदर चैनल वाले बना रहे हैं, तो उस पर काफी ज्यादा व्यूज आ रहा है। मेरा किसी से वो नहीं है कि भाई उसके में ज्यादा जा रहा है कि नहीं। मेरा ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें भी आप सपोर्ट क्यों नहीं करते भाई। हमें भी आप वैसे ही सपोर्ट करो ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, यही आपका सपोर्ट है भाई। अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आज आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले लाखों बच्चे फेल होंगे और मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे होंगे, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव क्या है, और आरएफआईडी का इस्तेमाल करने वाली है इस बार आपकी एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में होने वाला है। और रनिंग आपकी रनिंग ग्राउंड पे होगी या फिर रोड पे होगी, सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है भाई। 1 to ऑल सारी सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले नोटिस देख लो, ये नोटिस मैंने कल दिखाया था, मैंने सभी को प्रोवाइड किया था और यही हुआ कि मेरे प्रोवाइड करने के बाद और लोगों ने बनाया और लोगों में व्यूज आ रहा है भाई, मेरे में जा ही नहीं रहा। यहाँ पर देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस ये होती है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा रनिंग में। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, मगर एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में पहली बार हो रहा है। आईटीबीपी अपने एग्जामिनेशन में ऐसा करता रहता है, जब भी उसकी रनिंग वनिंग होती है तो यही सब डिवाइस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब उसके बाद आप एक बात ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। अगर इसके नाम से मतलब निकाला जाए तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, यानी इसकी एक रेंज होती है, लिमिटेड काम करती है भाई, लिमिटेड दूरी के लिए काम करती है वहां पर। तो यहाँ होता क्या है, यहां से आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। देखो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए एसएससी जीडी में पहले रनिंग कैसे होती थी, एसएससी जीडी में रनिंग होती थी पहले बिना इसकी कोई डिवाइस वाइस रनिंग होती थी, तो जैसे अगर आप आते थे वो टाइम काउंट कर देते थे, आपको एंटर कर लेते थे। अब देखिए यहाँ पर पहले सवाल का जवाब दूंगा कि लाखों बच्चे फेल कैसे होंगे। अगर मान लीजिए आपकी जो रनिंग है और टाइम से अगर आप 1 सेकंड भी लेट होते हो या मिनी सेकंड भी अगर आप लेट होते हो, तो आप ये डिवाइस जो है ये कैलकुलेट कर लेगी और आपको फेल कर देगी। आप फेल हो जाओगे, 101% बता रहा हूं, आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो महिला और पुरुष जिनका वजन ज्यादा है तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दो भाई। किस्मत के भरोसे मत रहना, क्योंकि डिवाइस लग जाएगी और डिवाइस के बाद आपको 1 सेकंड का भी ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे फेल होंगे। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव क्या है कि आरएफआईडी का यूज करने वाले, पहले कभी नहीं किया गया, इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस में, आईटीबीपी में और महाराष्ट्र पुलिस में बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा से होता आया है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में छोटा सा बता देता हूं कि देखिए, अब यहां से आपको एक सवाल का और जवाब मिलेगा कि भाई रोड पे रनिंग होगी या ग्राउंड पे रनिंग होगी, ठीक है। उस बात को समझो, पहले उसको समझने से पहले इसको समझो ये काम कैसे करती है। ये देखो, ये काम करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। जैसे कि मान लीजिए आप, ये क्या है, आपके पैरों पे बांध दी जाएगी, एक घड़ी के आकार नुमा होती, गोल सी होती, घड़ी के आकार नुमा। मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं आईटीबीपी का जान पता है कि हेड कांस्टेबल नेशनल में वहां 1600 मीटर रनिंग होती, मैंने रनिंग क्वालिफाई किया, मेरे साथ भी यही हुआ था। दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है और चिप का रजिस्ट्रेशन किया जाता है आपके नाम पे। ऐसा नहीं है कि आप किसी और की चिप बांध लो, नहीं, आपको अपनी ही चिप बांधनी पड़ेगी, आपकी चिप पे वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चिप दे दी जाता है, चिप आप कर लेते हो, अपने पैरों में बांध लेते हो। उसके बाद आप इस पर रनिंग करते हो। रनिंग करने क्या होता है कि जहां पर रनिंग होती है वहां पर 2 मैट ऐसे बिछा दिए जाते हैं, 2 तरह के मैट बिछा दिए जाते हैं और यहां से रनिंग शुरू की जाती है। रनिंग शुरू कर, जैसे आप मैट पैर रखते हो वैसे आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैट पे आप पैर रखते हो वैसे टाइम स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जब दोबारा मैट पे पैर रखते हो तो आपका एक राउंड काउंट कर लिया जाए कि कितना राउंड हो गया, ठीक है, क्योंकि राउंड काउंट करना जरूरी है। तो यहां पर ये मैट का रोल होता है, जो मैट होती है यहां से इसको फ्रीक्वेंसी देती है, ये रिसीव करती है, या फिर ये रिसीव करती है, ये फ्रीक्वेंसी देती है। इस तरह की चीजें होती है, मतलब 2 तरह के होते हैं, एक रिसीवर होता है और एक मतलब कि देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, ये समझ लो, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, मैट वगैरह बिछा होता है। अगर आईटीबीपी का एग्जाम दियो या यूपी पुलिस में दियो तो पता होगा आप सभी को, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज क्लियर हो गया भाई, एक चिप वगैरह से होता है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको काम करने के लिए क्या होता है, जो आरएफआईडी होती है, आरएफआईडी होती है जो, इसकी एक रेंज होती है, रेंज, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है तो इसकी कोई रेंज ना होगी। अब रेंज देखिए, रेंज इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग डिवाइस आती है। कोई 30 हर्ट्ज की आती है, अलग अलग हर्ट्ज की आ जाती है, डिवाइस आती है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये किस किस रेंज की कर रहे हैं, मगर एक मिनिमम रेंज की बात करें तो यहां पर आपको 100 मीटर से लेकर
150 मीटर की रेंज आप सभी को देखने को मिलेगी। 100 मीटर से लेकर 150 मीटर की रेंज आप सभी को देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल का जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं कि रोड पे रनिंग होगी ग्राउंड पे रनिंग होगी। देखिए अगर रोड पे रनिंग करना होगा, मान लीजिए रोड पे रनिंग करते हैं, तो यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, यहां से जाएंगे, यहां पर भाई यहां से पहुंचेंगे, फिर यहां से रिटर्न कराएंगे। यानी अगर 5 किलोमीटर की रनिंग है तो 2.5 किलोमीटर जाए ना, 2.5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर रनिंग हो जाएगी यहाँ पर। अब यहां पर अगर आप देखो तो 2.5 किलोमीटर में अगर इसकी रेंज तो केवल कितनी है, 150 मीटर की रनिंग रेंज है। यानी कि 150 मीटर जैसे आप आगे जाओगे अपनी रेंज छोड़ देगा, तो आपको काउंट कैसे करेगा। तो यहां पर जो है कि यहां पर लॉन्ग रनिंग नहीं हो सकती, यानी कि सीधे रास्ते पर रनिंग नहीं हो सकती, ठीक है, लाइनर रनिंग नहीं हो सकती। अब इसीलिए अगर लाइनर रनिंग नहीं हो सकती तो यहां पर किस टाइप की रनिंग कराई जाएगी, यहां पर आप सभी की गोल राउंड में रनिंग कराई जाएगी। अब गोल राउंड में रनिंग कराई जाएगी। अब देखो यहां पर गोल राउंड में रनिंग करा दी गई, यहां पर एक मैट बिछा दिया गया, ठीक है, यहां से हमने रनिंग करना शुरू किया, यहां से दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, यहां पर आके दोबारा कंप्लीट किया, एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहां सर बोलोगे सर ये तो 400 मीटर का राउंड तो बनेगा ही, 400 मीटर कम से कम राउंड बनेगा, अब तो 100-150 मीटर से ज्यादा हो गया। मगर मेरे भाई आप सोचो कि क्या हम इसको काउंट करेंगे या फिर इसके डाया को काउंट करेंगे, इसके डायमीटर को काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पर डिवाइस लगी है ना। अब यहां से यहां रेंज, अगर आप यहां पहुंचे यहां रेंज देगी, यहां पहुंचे यहां देगी, यहां पहुंचे यहां देगी, यहां पहुंचे यहां देगी, यहां पहुंचे यहां देगी। तो यहां से सेंटर कंट्रोलर है ना, तो आप इसके 150 मीटर से आगे जा ही नहीं पाओगे। अगर मैं 400 मीटर को इसका पेरीमीटर मानता हूं, परिधि मानता हूं, तो परिधि बराबर क्या, 400 मीटर बराबर हो जाएगा 2πr, ठीक है। अगर यहां पर हमें 2r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2r बराबर क्या, d बराबर क्या होता है, 2r होता है। अब यहां क्या हो जाएगा, ये 400 बटे में पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7, 7 ऊपर चला जाएगा। अगर इसको 20 मान लेता हूं तो 0 0 कट गया, 2 से काटा, ये हो जाएगा 20। अब 20 में 7 से गुणा करेंगे तो 140, तो 140 मीटर आ रहा है ना मेरे भाई। फिर भी 150 मीटर की रेंज के अंदर ही है आप सभी का। हो सकता है 150 मीटर ज्यादा की रेंज का हो जो डिवाइस लगी हो आप सभी का। तो यहां पर इसीलिए यहां पर ग्राउंड पे रनिंग कराते हैं, गोल राउंड पे। अब आप समझना कि यहां पर गोल रनिंग हो सकती है, लाइनर रनिंग नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक आईटीबीपी में मैंने कभी नहीं देखा कि लाइनर रनिंग हो रही हो। हमेशा ही यहाँ पर राउंड में रनिंग करानी ही पड़ेगी, नहीं तो रेंज से बाहर चले जाएंगे। समझ गए ना। यहाँ पर जो आपका सवाल का जवाब था कि ग्राउंड में रनिंग होगी कि राउंड की आपकी रोड पर रनिंग, रोड पर रनिंग कराना पॉसिबल है, मगर जब गोल चक्कर में कराना हो तो गोल चक्कर में रनिंग हो सकती है, चाहे वो रोड पे हो चाहे जहां पर भी हो, मगर दौड़ना आप सभी को गोल ही पड़ेगा, वरना आप रेंज से बाहर चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई यहाँ पर बच्चे फेल होंगे ही, क्योंकि बार बार गोल गोल चक्कर काटना। अगर भाई 400 मीटर है तो 12 चक्कर आपको मारने पड़ेंगे, 12 चौक 48, तो 12 चक्कर मारने में बच्चे राउंड भी भूल जाते हैं, बच्चे राउंड भी भूल जाते हैं कि भैया मेरा 12 हुआ कि 11 हुआ, कम राउंड दौड़ के बैठ जाते हैं, थक जाते हैं एक ही राउंड दौड़ते दौड़ते बार बार। भाई यूपी पुलिस में मैंने दिया है, मुझे पता है, वहां पर राउंड काउंट करता है, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा राउंड वगैरह कैसे काउंट करते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर गोल चक्कर लगाना जरूरी हो जाता है। तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, आप बिल्कुल समझ चुकी होंगे कि आपको यहाँ पर लाखों बच्चे फेल क्यों होने वाले। पहली बात तो टाइमिंग से फेल होंगे, उसके बाद आप सभी के जो राउंड भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा, थक जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में बताओ, आरएफडी के बारे में बता दिया, इसका इस्तेमाल करता है, रनिंग ग्राउंड पे होगी या रोड पे होगी, सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया आप सभी को, आपको समझ में आ चुका होगा सब कुछ। तो इसीलिए भाई वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना मेरे भाई, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी को देता हूं, अब तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसी आपको इंफॉर्मेशन लगी। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।